हुआ काका? अपने ऐसे क्यों देख रहे हैं? जहां तक हमारी याददाश्त है ये वही वकील साहब है जो उस दिन हमें मिले थे। हो सकता है, पर इन्हें देख के परेशान क्यों हो रहे हैं आप? ये यहाँ क्या कर रहा है? काका, ये जानने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा। देखो बेटी, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। आज से तुम मधु पे नजर रखना बेटा। मधु मैडम पे नजर? हम देखो बेटा, जो हमने कहा है वही करो। जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। काकी, आप सुबह से यहीं बैठी हैं। आप जाके थोड़ा आराम कर लीजिए। रात को ताहिर सर को कुछ चाहिए हो तो हम दे देंगे। तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ठीक रह लूंगा। है बेटा, ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे। पहले ये दवाई खा लीजिए। काके, आप चिंता मत कीजिए। दाहिर सर ने हमें अपने कमरे में रहने से मना किया, पर उनका ख्याल तो हम बाहर से भी रख सकते हैं ना। माते, हमें ग्रहों का स्थान बदलने के लिए कुछ तो अवश्य करना पड़ेगा। नारायण नारायण। परंतु गौ माते, ये कोई साधारण ग्रह नहीं है। शनि देव की महादशा है, शनि देव की महादशा, जिसे परिवर्तित करना लगभग असंभव है गौ माते। माते, तो क्या इस दुविधा का कोई हल नहीं? गौ माता, इस समस्या का एक ही उपाय है। संतोषी को ये ज्ञात हो जाए कि ग्रहों की शांति के लिए पूजा करनी पड़ती है। हम जानते हैं कि संतोषी अपनी भक्ति और आस्था से ग्रहों को भी अपना स्थान बदलने के लिए बाध्य कर सकती है। नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं माते, किंतु संतोषी को ये बात कैसे ज्ञात होगी माते? कैसे? हमें कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा दूर हटो, मैंने कहा जाओ यहाँ से। चादर तो पूरी के लिए हो गई है। मैंने कहा जाओ यहाँ से। तो बिल्कुल भीग गए हैं। पहले आपके कपड़े बदलवा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है। तुम समझ में नहीं आ रहा, मुझे मेरे हॉल पे छोड़ दो। याद रखना, मैं जब ठीक हो जाऊंगा ना, इसकी सजा तो मैं जरूर दूंगा। ठीक है, ठीक होने के बाद चाहे जो सजा हमें दे दीजिएगा, पर अभी तो शोर मत मचाइए। धैर्य सर, तो आप बताइए क्या करें अभी? इतनी रात को किसे बुलाएं?
काकी को इतनी रात तंग करना अच्छा लगता है क्या? देखिए आप भीगे हुए हैं, अगर पूरी रात ऐसे ही रह गए ना तो बुखार हो जाएगा। आपकी तबीयत के लिए कह रहे हैं। अच्छा आप चिंता मत कीजिए, हम आपके कपड़े बदलते वक्त आपको बिल्कुल नहीं देखेंगे, कसम से। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लीव मी अलोन। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? खबरदार, मुझे जो हाथ लगाया तुमने, छोड़ो छोड़ो, ऐसे छोड़ो मुझे, ऐसे डोंट टच मी। बहुत बुरा कर रही हो तुम संतोष। जस्ट गेट आउट, निकल जाओ यहां से। आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। याद रखना, मैं ठीक हो जाऊंगा ना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें संतोष। माँ, ये फ्लावर्स कौन लेके आए? काकी, ये सूप डॉक्टर साहब ने धैर्य सर को पीने के लिए कहा है, पूरा खत्म करवा दीजिए। धैर्य लो बेटा। काकी को पिलाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम पिला रहे हैं।
इस बच्चे ने तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। आपने सारे लड्डू खा लिए? अरे इतना छोटा सा बच्चा इतने लड्डू कैसे खा सकता है? जरूर खा सकता है, अगर उसे लड्डू प्रिय हो तो, या उसे बहुत भूख लगी हो तो। सच में सारे लड्डू आपने अकेले ही खा लिए? तूने लड्डू क्यों खाए? हम क्या खाएंगे? बस 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 लड़ो मत, और मिल जाएंगे, बेफिक्र रहो। सही कहा आपने, बच्चे भी तो भगवान का ही रूप होते हैं। अब प्रसाद बच्चे खाएं या भगवान जी, बात तो एक ही है ना। और आप लोग झगड़ा मत कीजिए, हम आप सबके लिए भी और ढेर सारे लड्डू बना देंगे, ठीक है? काका, हमने हलवा अलग से बना कर रखा था, पर कोई बात नहीं, ये प्रसाद इसमें मिलाकर हम सबको प्रसाद के तौर पे बांट सकते हैं। ठीक है। 16 शुक्रवार के व्रत के लिए हमने 16 पकवान बनाए थे, और लड्डू तो बचे नहीं, तो 15 पकवान। और आपने हलवा बनाया है जो कि मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारा हलवा बनाया है, जिसको जितना मन करे उतना खाना। काका, बच्चे इतने प्यार से प्रसाद खा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे संतोषी माँ साक्षात प्रसाद ग्रहण कर रही है। सही कहा तुमने बेटी, बच्चों ने प्यार से प्रसाद ग्रहण कर लिया तो मानो कि हमारा प्रसाद प्रभु तक पहुंच गया। बेटी, अब बच्चों को खाने के लिए बिठाना भी चाहिए, सबको भूख लग रही हो। हाँ, अब भोग खाने के लिए तैयार? चलो सब लोग लाइन लगा के बैठ जाइए। संतोषी जी, कहीं खाना कम तो नहीं पड़ जाएगा? काका, सच्चे मन से की गई पूजा में ना तो आशीर्वाद की कमी होती है, ना ही प्रसाद में। आप चिंता मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आगे कभी प्रसाद खाने में मेरी जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। जी बिल्कुल याद करेंगे। संतोषी माँ की जय। संतोषी माँ की। जय। तो हो गया तुम्हारा 16 शुक्रवार का ड्रामा? हाँ, इतने शोर से मेरा तो हेडेक हो गया। I couldn't even talk on my phone. कमाल, जिससे शांति मिलती है उसे आप शोर कह रहे हैं। इसे ही कहते हैं सोच सोच का फर्क। खैर, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। What do you think? कि आज माँ जी ठीक हो जाएगी? मैंने देखा उनको थोड़ी देर पहले वो दरिया के कमरे में जा रही थी, पर व्हीलचेयर पर ही थी। ओके, आई थिंक तुम अपना और हम सबका टाइम वेस्ट कर रही। आई नो दैट ये तुम्हारी पूजा से कुछ नहीं होने वाला। माँ जी कभी ठीक नहीं होगी। ओके नोबुल मैडम, हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन हमें भक्ति से ही मिलता है, और माता की पूजा करना, सेवा करना, समय खराब करना नहीं होता।
और माता की पूजा से जो सुकून मिलता है वो आप नहीं समझेंगे। रहने दीजिए। Whatever. अरे विद्या जी, विद्या जी, एक बार फिर करिश्मा हो गया। आप इतने सालों बाद अपने पांव पे खड़ी हैं। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। देखिए, हमारे 16 शुक्रवार का व्रत सफल हुआ। आप पर संतोषी माँ की सच में कृपा हुई है। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम गौ माता। माते, हमें क्षमा कर दीजिए माते, हमें क्षमा कर दीजिए। हम स्वयं को रोक नहीं पाए माते, और हमने संतोषी की सहायता की माते। ये कार्य हमने आपकी अनुमति बिना किया है माते, इसलिए माते आप हमें क्षमा कर दीजिए। देवऋषि, हम जानते हैं कि आपका उद्देश्य संतोषी की सहायता करना था, किंतु अनुमति के बिना किए हुए कार्य के लिए आपको दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। किंतु ये दंड भी एक समय के पश्चात आपको वरदान स्वरूप ही लगेगा। माते, आपकी हर एक आज्ञा शिरोधर्य माते। नारायण नारायण। हम अभी ऐसे ही करेंगे, हम तुम्हें लेके चलेंगे। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। संतोषी, धैर्य का बाहर जाने का मन था, उसे बाहर लेकर जाओ। इसी बहाने हमारे बच्चे का मन भी बहल जाएगा। नहीं, तुम नहीं। जी? मुझे घूमना अच्छा लग रहा है, तो मैं पानी। साहू काका। जी छोटे मालिक, आपने बुलाया? मुझे एक गिलास पानी ला दीजिएगा। छोटे मालिक को हमारा नाम याद है? मुझे सब कुछ याद है। मुझे ये भी याद है कि आपका एक बेटा है जो क्लास 10 में पढ़ाई कर रहा है, उसकी एग्जाम चल रही है। कैसी चल रही है उसकी एग्जाम? आपकी कृपा से सब अच्छे हैं छोटे मालिक। हम अभी पानी लाते हैं। लीजिए छोटे मालिक। माते, हमें इस समस्या का समाधान चाहिए। देवी संतोषी,
ग्रहों की चाल को तो नहीं बदला जा सकता, किंतु उनके दुष्प्रभावों को अवश्य ही कम किया जा सकता है। उपाय तो हम बता सकते हैं, किंतु उस उपाय को संतोषी तक पहुंचाएगा कौन? हम सभी जानते हैं कि संतोषी अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और लगन के साथ करती है। अगर उस तक ये उपाय पहुंच जाए तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वो अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ेगी। हमें लगता है देवर्षि इस कार्य को सरलता से कर सकते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देवियों। माते, प्रतीत होता है कि यह हमारे विषय में ही चर्चा हो रही थी। माते, आपकी ओर से हमारे योग्य जो भी कार्य होगा उसे पूर्ण करना हमारा सौभाग्य होगा। माते, नारायण नारायण। अलख निरंजन, अलख निरंजन। ईश्वर के नाम से इस प्यासे को पानी पिला दो। तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, चलो जाओ यहाँ से। इस तरह किसी प्यासे मनुष्य को अपने घर से दुत्कारा नहीं जाता। किसी प्यासे मनुष्य को पानी पिलाना पुण्य का कार्य होता है बच्चा। हमें इस घर से केवल जल चाहिए। क्या कोई हमें जल देगा? भैया अंदर आने दीजिए उन्हें। आ जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहीं रुकिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। पानी तो हमारे पास भी है, हम अभी लेके आए। लीजिए। धन्यवाद बच्चा। अगर आपको भूख लगी है तो आपके लिए कुछ खाने के लिए लाएं? नहीं बच्चा, जल पीकर ही हम संतुष्ट हो गए। परंतु आप हमें असंतुष्ट दिखाई दे रही है। कहीं आप अपने पति की बीमारी को लेकर तो व्याकुल नहीं? आपको ये कैसे पता चला? आप तो बहुत ज्ञानी लगते हैं। हमने जो आपके साथ व्यवहार किया है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। बच्चा, अपनी भूल को स्वीकारने वाला मनुष्य आशीर्वाद का पात्र होता है और आपने अपनी भूल स्वीकार की है। ईश्वर आपका कल्याण करे। आपने बिल्कुल सही कहा बाबा जी। हमारे पति की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। समझ नहीं आ रहा हम करें भी तो क्या करें। परंतु बच्चा, हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपके पति के ऊपर शनिदेव की महादशा है, शनिदेव की महादशा, जिसका उपाय केवल आप ही कर सकती। तो आप ही बता दीजिए ना, करना क्या होगा? हम अपने पति के लिए कठिन से कठिन परीक्षा दे सकते हैं। सबसे पहले अपने पति के नाम से मंदिर के पुजारी जी को तेल दीजिए। मदार के पत्तों की माला के साथ साथ काले तिल को भी अपने पति के हाथ से छुआकर उसे भी पुजारी जी को दीजिए। इस बात का हमेशा स्मरण रहे बच्ची कि तुम्हारे पति के पास सदैव एक काला कपड़ा होना चाहिए। और कुछ समय के लिए बच्चा शुक्रवार के साथ साथ शनिवार का भी व्रत रखिए और देखिए शीघ्र, अति शीघ्र ही तुम्हारे पति के सेहत में सुधार आएगा। आपने तो हमारी सारी परेशानी ही दूर कर दी बाबा जी। आपने जितने उपाय बताए हम सब अच्छे से करेंगे और किसी भी हालत में अपने पति की रक्षा करेंगे। सदा सुखी रहो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे बच्चा। बाबा जी, आपसे मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपसे मिलने से पहले हम अपने पति की बीमारी की वजह से बहुत परेशान थे, पर आपसे मिलने के बाद मन जैसे शांत सा हो गया है। हमारे घर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा, अब अधिक व्याकुल न हुई। शनिदेव को प्रसन्न कीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप जैसी निष्ठावान कन्या किसी भी कड़े से कड़े नियम को अपनी मेहनत और लगन के साथ पूर्ण कर सकती है। बस शीघ्र, अति शीघ्र किसी पुजारी को बुला के
नियम और विधि के साथ सारे उपाय कीजिएगा। ईश्वर आपका कल्याण करेगा। जी, आपने जैसा कहा है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। महाराज जी, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो बच्चा। अब हमें आज्ञा दीजिए। जी। श्री नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण श्री नारायण नारायण हरे हरे। हम बाबा जी के बताए सारे उपाय करेंगे। क्या कर रही हो? आपके कपड़े बहुत गंदे हो गए, बदलने जरूरी है। तू मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। धैर्य, क्या हो गया बेटा? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखिए ना काकी, इनके सारे कपड़े गंदे हो गए। 4 दिन से ये यही कपड़े पहने हुए हैं। हमने बदलने के लिए कहा तो गुस्सा करने लगे। सही तो कह रही है संतोषी, इन गंदे कपड़ों में तुम्हें भी तो अनईजी लगता होगा ना धैर्य। अगर नर्स होती तो वो भी कपड़े चेंज करवाती। संतोषी जी, धैर्य जो कहता है कहने दो, इसके कपड़े बदलवाना जरूरी है। माँ जी चलिए हम बाहर चलते हैं। किसी भी शनि मंदिर में जाकर दान कर दीजिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, अब से इन्हें केवल काला वस्त्र ही धारण करना होगा। अब इन्हें शनिवार के दिन शनि देव का व्रत भी रखना पड़ेगा। क्या हुआ? आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? पंडित जी, धैर्य की तबीयत ठीक नहीं है। इस हालत में वो व्रत कैसे रखेगा? अरे ये नहीं रख सकते तो क्या हुआ? इनकी पत्नी तो रख सकती है ना। बल्कि अगर इनकी पत्नी व्रत रखेंगी तो सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। फिर तो परेशानी की कोई बात नहीं पंडित जी, हम रखेंगे व्रत। तुम लोगों को अगर मेरा मजाक बनाकर फुर्सत मिल जाए तो बता रहा। अरे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? व्रत तो ये कर रही है ना आपके लिए। देखिए ये सब आपके भलाई के लिए किया जा रहा है ना। और देखिए, भगवान से ज्यादा उलझिए मत आप। भगवान से ज्यादा आप उलझेंगे तो आपका जीवन कभी सुलझ नहीं पाएगा। पंडित जी, भगवान को आप मानते होंगे, मैं नहीं, इसीलिए ये सब नाटक बंद करिए प्लीज। धैर्य सर, ऐसे नहीं कहते। आप एक बार भगवान पे विश्वास करके तो देखिए। यकीन मानिए, आपको खुश करने की जरूरत नहीं, रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा। बस एक बार भगवान पर विश्वास करके देखिए। एक बार हमारी बात मान लीजिए, सिर्फ एक बार। चुप करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।